So hello guys, welcome to our channel BMVN. So today what we are going to do? Today we are discussing about types of English teaching. So here are contestants and each of them will act or talk about school teacher or online YouTuber English teacher. Hello everybody. I am going to tell you about the models, how the teachers teach the students on the screen board. Like they will write the word. After that, they will say that may, might, must. There is three. There is three position of the may, might, must. What do you think? This is the you may मतलब possibility है. In this you may everything is going to happen about near 18 to 20%. If you will use a must, it means the possibility is going to 50%. And after some time they will laugh and they will say you have the कैसे हंस के कैसे बी नेचुरल हाँ हेलो कोई बात नहीं बच्चों and you have the learn in the your childhood day that खा चुका है पी चुका है गया है खाया है सोया है कोई बात नहीं हम लोग इंडियन है if you want to learn spoken English or grammar we need to think about from the sense of the English person how the English person think if you want to learn the spoken English. This is the way of the online teaching. Sometime someone टेंसेस कैसे पढ़ाते हैं टेंसेस tenses they teach us the tenses. There is प्रेजेंट सिंपल कैसे पढ़ाएंगे there is three types of the मिटा दो ये एंड देन बताओ Hello students, now today I am going to tell you about the sentence. What is the how many type of the sentence? टेंसेस How many types of the tenses are available? टी एन एस ई I see. There is three type of tense: present, past, future. If you learn these type of if you want to learn these type of three type of tense, there is nothing you need to know about you may judge there the tense by seeing or by assessing that tense. If anything is going to happen in the current situation which is प्रॉपर यूट्यूबर की तरह बताओ ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा है कैसे बताते हैं प्रेजेंट को कैसे सिखाते हैं पास्ट को कैसे सिखाते हैं हिंदी वाले इंग्लिश में कहाँ सिखाते हैं इंग्लिश वाले तो अलग ही हैं हाँ हिंदी वाले जो सिखाते हैं वो बताओ हिंदी वाले सिखाएंगे जैसे प्रेजेंट में क्या होता है कि खाता है खाती है इस टाइप के सेंटेंस में तो जो ता है ती है लगा है तो वो प्रेजेंट का होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आपका एक्शन जारी है जैसे खा रहा है वह सो रहा है रही है आएंगे तो ये कंटिन्यूअस में हो जाएगा सेम वे अगर पास्ट में जाएंगे तो अगर किसी ने एक्शन कंप्लीट कर दिया खाया उसने खाना खाया उसने ये कर लिया वो कर लिया जो भी हुआ वो उसको V2 से डिनोट करेंगे यूज करेंगे और फ्यूचर में क्या होगा शब्द के अंत में क्या होगा शब्द के अंत में पास्ट आएगा में कि राम ने खाना खाया या यही है सोया गया इस टाइप का लास्ट में आएगा तो और पास्ट कंटिन्यूअस में रहेगा कि वह वहाँ गया था जा रहा था जा रहा था
जा रहा था, वो गाड़ी चला रहा था, एक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो उसको पास्ट कंटिन्यूअस में अंडरस्टैंड करेंगे। फ्यूचर के लिए क्या होगा कि अभी एक्शन होना बाकी है, वो प्लान कर रहा है, तो उसको वहां जाना होगा, तो कि इसमें हाँ, ये जाना होगा, गागेगी, अंत में गा गी गे इस टाइप का आएगा, तो वो फ्यूचर का हो जैसे? जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, राम गाना सुनेगा, वह खाना खाएगा, इस टाइप का आएगा, तो फ्यूचर में जाएगा। यही है। इस तरीके जो लर्निंग होती है कि मतलब इस तरीके से वैसे आ जाती है इंग्लिश में, बस पूछ रहा हूँ। जैसे आप, क्योंकि देखो आपने टाइम दिया है यूट्यूब पे, आपने अच्छा समय दिया है ना सीखने के लिए, तो ऐसा वाला भी प्रोसेस आपने सीखा होगा। हाँ, तो इस प्रोसेस में बचपन मतलब क्या अपना दिक्कत क्या है इस प्रोसेस में? दिक्कत क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग सीख तो जाते हैं, यूपीएससी कैंडिडेट हो गए, ठीक है, एसएससी कैंडिडेट हो गए, बहुत सारे लोग जो सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं, वो लोग प्रोसेस तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं आता ही नहीं है, बोल नहीं पाते। प्रॉब्लम इज, क्या दिक्कत है इस प्रोसेस में? प्रॉब्लम इज देयर दैट, हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो बचपन से क्लास 6 से या बचपन से जब भी इंग्लिश क्लास में जाते हैं, 12 तक जाने के बाद वो हिंदी मीडियम में ता है ती है खाया पिया गागेगी, गागी गे रा रही रहे, चुका चुकी करके ही पूरा उसने उसको याद किया खाया, है। हाँ, याद किया है, इसको याद किया है। उसको अपने आप में उसको शामिल नहीं किया है कि ये किस अक्षर में फिर क्या बोलना है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम। दिमाग को टाइम लगता है सेंटेंस को सोचने में, उसको बनाने रट के में। रखा है कि लास्ट में अगर सेंटेंस भी लिखने को आता है, तो उसमें देखते हैं लास्ट में कि हाँ उस सेंटेंस में क्या सेंस निकल लेकिन रहा है। कुछ सेंटेंस तो बन जाते हैं, हाँ, लेकिन ज्यादातर फ्लुएंसी नहीं आ पाती। फ्लुएंसी नहीं आ पाती। उसको देखेगा पर लास्ट में जैसे कोई सेंटेंस लिख दिया, लास्ट में देखेगा। लेकिन नॉर्मली जब आता है लिखा है, मैं उसका मतलब ये प्रेजेंट का है। मैं और आप बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग फ्लुएंट हैं, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ हम अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो हम तो फ्लुएंट ही चाहेंगे ना अपने आप को बनाना, कि हम नॉर्मली कन्वर्सेशन में ब्रेक ना मारते रहें बार बार बीच में, ये सब ना करें, है ना। जो भी बोले नॉर्मली बोले, तो इस प्रॉब्लम को ये सॉल्व करती है ये वाली जो ये तरीका है। नहीं, इसमें सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय क्या होता है, उसने प्रैक्टिस नहीं की होती है, तो उसके दिमाग में बस कोई भी स्टूडेंट रहेगा उसके दिमाग में यही सब। अच्छा, नॉर्मली तो क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं 50 सेंटेंस बना लेना, 100 सेंटेंस बना लेना, बनवा लेते हैं कॉपी पे, कॉपी भर भर के बच्चे भी बनाते रहते हैं। कॉपी में तो होता है, लेकिन होता क्या, अगर आप सडन 50 सेंटेंस लाए भी जाए, पूरी टेंस को कंप्लीट करने के बाद, सारे टेंस को कंप्लीट करने के बाद, तो जिसने समझा नहीं होता, रटा होता, तो लास्ट में देखेगा उसके या है जो ये रटा है, लेकिन बोलते वक्त कैसे याद आएगा या है ये लास्ट में देखेंगे उसको, फिर उसके अकॉर्डिंग बना। जैसे गांव का बच्चा है, मान लो गांव का बच्चा है, और टीचर तो गांव के बच्चे की कॉपी में सेंटेंस लिख के देता है और बोलता है कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके घर से ले आना। तो ये तरीके से मतलब क्या बच्चा इंग्लिश बोल भी पाएगा कभी जिंदगी में या नहीं बोल पाएगा? उससे ये इंग्लिश, ऐसी इंग्लिश काम आएगी नहीं आएगी? नहीं, बोलना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इन द सेम वे जैसे कोई टीचर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा है, तो उसको बता दिया जाता है कि डू डज लगेगा, तो उसके जो एग्जाम्पल अगर उसको करने को, एक्सरसाइज भी करने को देगा, तो वो सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही देगा, वो पास्ट इंडेफिनिट से नहीं देगा। अगर वो दे भी देता है तो उसके सारे टेंस गलत होने के चांस है, क्योंकि उसने उसको पढ़ा इंडेफिनिट। तो यही प्रॉब्लम रहती है, सडन टेंस आ जाएंगे तो फिर उसमें पहचानेगा लास्ट में क्या है। सेंस देख के अगर काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मतलब क्या, ये मेथड को आप स्पोकन के लिए कहीं से भी सही मेथड मानते हो? स्पोकन के लिए तो ये मेथड काम नहीं आएगा, क्योंकि इमीडिएट मूवमेंट पे जो बिल्कुल ऑल ऑफ एक जो कुछ भी बोलना पड़ेगा, रहेगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस बनाना पड़ेगा। उसमें सोचने का टाइम नहीं कि क्या कर रहा है, क्या तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में तो यही है कि आपका ओपिनियन, इतने सारे आपने यूट्यूबर भी देखे हैं दुनिया जहान के, और टीचर उसको भी पढ़ा है ना, क्या आपको क्या लगता है एट दी एंड क्या कंक्लूड देना चाहोगे? अगर मान लो कोई व्यूअर है भी हमारा, अगर वो वीडियो देख रहा है और वो कह रहा है कि बता तो दिया तुमने ये प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सॉल्यूशन तो चाहेगा ना वो भी। इसका सॉल्यूशन बस एक ही है कि टेंस को रटने की वजह उसको समझना चाहिए। समझ गया, मान लो कि उसमें सेंस क्या निकल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि ये फ्यूचर का या मतलब फ्यूचर नहीं पास्ट का है, लेकिन उसका सेंस
अगर उसने मान लो नहीं लगाया कि लास्ट में अरे कुछ भी मान नहीं लो लगाया। किसी ने 2 साल दे दिए समझने में, हाँ। फिर भी नहीं यानी क्या करे। तो उसका बस सिंपल तरीका एक ही हमें लग रहा तो क्योंकि लोग तो 10-10 साल दे देते हैं लोग। कई लोग मिलने आए हैं मुझसे जो बोलते हैं 15, मेरी ख्वाहिश में है ये, मैं 15 साल का था और आज मैं 35 साल का हूँ और 20 साल से सिर्फ सोच रहा हूँ। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू मी हमें तो यही लगता है कि अगर किसी आने वाले एक्शन में अगर उसको किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो वो फ्यूचर में ही बनेगा। इस तरह को अगर आप समझ के करेंगे तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर आप ये समझेंगे कि उसमें क्या बोलना है तो इम्पॉसिबल है। अगर हमें अभी प्रेजेंट में खड़े हैं, अभी जो भी हमें एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्रेजेंट में ही कर रहे हैं, इस टाइप का अगर सोचेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अगर जो हम चीज़ें जितनी भी स्टोरी हो चुकी हैं पीछे, जो भी कुछ भी हैपन हो चुका है तो वो लगभग मतलब पूरा का पूरा पास्ट में बोलना है, बस ये चीज़ों को समझना है। और नहीं तो बाकी- आप जो बोल रहे हो उसमें एक चीज मुझे बार बार बात समझ आ रही है कि आप इस बात पे कितना जोर देना चाहते हो कि अगर इंग्लिश बोलनी है तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ चाहे तो- अब नहीं, क्योंकि होता ये है कि बेसिक बात है ना कि फ्यूचर के लिए विल, पास्ट के लिए वी टू और प्रेजेंट के लिए इजम और डू डज, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नहीं, 3 ही टाइम है, टाइम डिसाइडेड है, 3 टाइम है ना, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। फ्यूचर में एक शब्द को याद रखना है हाँ। विल, और एक्शन को बताना है विल के थ्रू। पास्ट में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ खाली वी टू यूज करना है और जो डिड है वो यूज करना है, हैड यूज करना है, वॉज वर यूज करना है। मेन चीज यही है कि जितने भी स्पोकन के लिए टीचर हैं वो सारे लोग यही सजेस्ट करेंगे कि मिरर के सामने खड़े होके बोलो या रिकॉर्डिंग करो। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही है कि जिसके माइंड में रहता है कि हम बोल लेंगे। इंग्लिश राइटिंग वाले बहुत मिल जाएंगे, दिमाग में सेंटेंस चलते रहेंगे, लेकिन वो बाहर लाने के लिए उतना वो क्षमता नहीं उनके अंदर। अगर वो कैमरा ऑन कर लेंगे या किसी चीज़ को फेस करेंगे सामने खड़े होकर तो 4 शब्द नहीं निकलते। तो उसके लिए बोलने के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कैसे करे प्रैक्टिस, कैसे करे, कोई मिलता नहीं है दुनिया में प्रैक्टिस के लिए, तो कोई मिलता ही नहीं है। उसका सोल्यूशन यही है कि अपने पास एक मोबाइल रहता, सभी के पास मोबाइल है, तो अपना कैमरा निकालो। कैमरा और से जब कैमरा आपको- तो बहुत मुश्किल है। नहीं, जब आपको लगे कि आप कैमरा स्टेप तो बहुत ही मुश्किल है। नहीं, कैमरे से क्या होगा कि आप मिरर के सामने जाएंगे तो फर्स्ट टाइम आपको देखने में अनकंफर्ट फील होगा। आप क्या बोल रहे हो उसको आप कैमरे को रख लो। मुझे सेकंड स्टेप लगता है जो आपने बताया ना, ये वाला मुझे सेकंड स्टेप लगता है। मुझे फर्स्ट स्टेप लगता है अपने फोन का रिकॉर्डिंग ऑन करके मोबाइल साइड में रख दो, अब जो मन में है गा दो, हाँ, लिख लो हाथ में टॉपिक, मुझे बात करनी है मेरे दोस्त के ऊपर, मेरे हाँ, परिवार ये के भी ऊपर। है। मेरे को लगता है फर्स्ट सीडी ये हो सकते हैं, यही हाँ। हो सकता है फर्स्ट सीडी। कैमरे- मोबाइल का अपना रिकॉर्डिंग ऑन करके साइड रख दिया, हाँ। अब टॉपिक ले लिया मैंने अपनी, मैं बोलूंगा माई सेल्फ के ऊपर, मेरे स्कूल के ऊपर। हाँ, ठीक है, उसको केवल वॉइस रिकॉर्ड करना करके ही से देख लेना आप चाहिए। पहला स्टेप वही होना चाहिए क्योंकि जो घबराहट वाला कैमरे बच्चा है को ना, फेस करने की बहुत बड़ी चीज, मतलब बहुत हिम्मत बड़ी चाहिए, चीज है। करेज आप कोई चाहिए। कैमरे को फेस नहीं कर पाता है, इसलिए उससे क्या होता है आप बाद में अपने आप को जज भी कर सकते हैं कि आपने क्या बोला है, क्या गलत है, आप खुद ही समझ जाएंगे अपने लेवल पे। कैमरा अचीव करना तो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल प्रोसेस है, वो उसको तो बहुत लोग नहीं कर पाते। आप पहले अपने आप को पहले वॉइस रिकॉर्डिंग, सिंपल वॉइस रिकॉर्ड कीजिए, क्योंकि वो पर्सनैलिटी का पार्ट है। जो आप कैमरे की बात कर रहे हो ना, वो पर्सनैलिटी का पार्ट है। और जो स्पोकन है, कम्युनिकेशन, अगर आप कोई चाहते हो कि इंग्लिश बोलना चाहता हूँ मैं, इंग्लिश बोल दूँ, तो बोलना है तो भाई कैमरा कैमरा करो, रिकॉर्डिंग ऑन कर अपने वॉइस की, मोबाइल की वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर दे और साइड में रख दे, वो रिकॉर्ड हो रही है तेरी, तू बोलता जा हाँ, ये रिकॉर्ड हो रही है। भाई कोई अपना ऐसा ग्रुप देख ले जहाँ पे तेरी वॉइस को चेक कर ले, कोई सुन के बता दे कि क्या क्या एरर है। हाँ। वो एरर को, या फिर तू खुद सुन, इतना ताते तो सीखा ही है तूने, हैं अपने आप पता चल जाएगा कि इस प्रेजेंट था, अब मेरे को हाँ, प्रेजेंट पे वो काम अपना करना खुद है, ही पास्ट पे काम सीख करना कर है। सकते हैं। खुद भी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, 2-3 महीने तो करना ही पड़ेगा। स्पोकन के लिए मस्ट है कि आपको प्रैक्टिस मतलब दिन रिकॉर्डिंग रात करके जैसे मिरर के सामने खड़े हुए 1 घंटा अगर आप डेली ये सब तो पर्सनालिटी का है, मिरर, कैमरे की रिकॉर्डिंग, ये सब पर्सनल। स्पोकन के लिए आप अपना वॉइस रिकॉर्डर ऑन करो, किसी को मत सुनो। आप जब यूट्यूब से कर ही रहे हो, जब पता चली गया है कि भाई प्रेजेंट सिंपल में डूडस लगता है, जब बोलोगे तो पता चल जाएगा, सुनोगे ना तो पता चल जाएगा कि ये डूडस बोलना था यहाँ पे मुझे। स्पोकन का है कि अच्छा तरीका तो ये भी लग रहा है जैसे कि ऑनलाइन एफएम इंग्लिश में आप स्टोरी सुनो किसी सुनना हाँ। फिर वो सब, लेकिन नहीं, सब उससे ब्लर क्या है, होता है कि सब धुंधला है। अगर आप बोलना चाहते हो तो बोलना पड़ेगा और बोलना कोई तो तरीका पड़ेगा, नहीं है। लेकिन आगे बढ़ने के लिए आप अगर सुन रहे हैं तो कई बार टेंस क्लिक करते हैं माइंड में कि उसने क्या बोला। लेकिन कहाँ जा रहा है। मैं कह रहा हूँ यूपीएससी स्टूडेंट से ज्यादा ताकतवर बच्चा है धरती पे हमारे,
इंडिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चे यूपीएससी के हैं ना, हाँ। वो लोग दिन रात, इनको इतनी अच्छी इंग्लिश आती है लेकिन वो नहीं बोल पाते स्टिल। हाँ, प्रैक्टिस क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि वो बोलते ही नहीं है, ना बोलना चाहते हैं, हाँ, उनके होने में घबराहट है। तो वो अगर अपने अकेले में बोलना स्टार्ट करेंगे, अकेले में एरर ढूंढेंगे, फिर बाद में उन लोगों को पब्लिश करेंगे, मतलब किसी ग्रुप में डाल देंगे, फिर वहाँ पे लोग सुनने वाले होंगे, फिर लोगों से बात करेंगे पब्लिक में जाके, एक से बात करो, फिर 2 से बात करो, 5 से, 10 से, 50 से, ऐसे ही बढ़ता है इंसान, ऐसे ही ग्रो करता है। यही तरीका है ना, है। ऑन दैट नोट बंद करते, कुछ कहना है आपको? नहीं नहीं, बस थैंक यू। चलिए। So, Mohit, please come first. Okay, thank you. You are welcome, sir. Thank you. Sit down. All side has only the piece of the chips and packet of the toffee. Please clean it. Sometime I think he is a teacher or a or a garbage sir garbage collector. And my friends say that. Sometimes I also think that, and again, and after that he teaches the English. So student, let come in the topic. What is the today topic? 1 minute. Okay, this. So Ayush, up and read this chapter. Why are you reading in Hindi word? Sorry, sir. Sit. You read. Okay, sir. Sit. You read. Good. I like your English. Sit. So let's come to the topic. So the chapter name is trees. So what is trees? Tree in Hindi meaning is पेड़. Sir, I know. Shut up. पेड़ और वृक्ष. And he also teaches the bad English. And after that the class, he go to the outside. Class. Where are discipline? Monitor, stand. And he always eat the nicotine and tobacco. It also because of the tobacco and the nicotine in the daily time, that most of the people died or because of the nicotine or the cigarette. Thank you, sir. So, who is want to be next contestant? Varish, please come. Acting. Acting. So today I will tell you about online teachers. Online teachers are like. So, hello, good morning, my cutie pie students. How are you today? सर नहीं मतलब वीडियो से मतलब दिखा रहे हैं ना. So today I will tell you what are
adjective. So you can see here. Sorry, type of English teachers. So the online teachers are very lovely and they don't tell us in aggressive way. They only tell us in a love way. And if we have a doubt, so we can do comment and we can get our doubt answer. And like I have a real example, like dear sir, first I don't know English and when I watch their videos, so I now you can see how fluently I speak now English. So that's why I think that online teachers are best than the offline teachers, because like Mohit has they act like offline teachers, like they are eating tobacco, drinking alcohol in the front of class. So what the class will get How the do they teach? Not giving. How do they teach? Okay. So the online teachers teach is good, but not. How? So वही तो बता रहा हूँ ना. Because their express way is very lovely. तो अभी एक्टिंग तो की थी. एक ही चीज बस. तो जो ग्रीटिंग है कोई भी कर देगा. and the offline teachers does not very lovely. Like, hey, stand up, stand up. You are now not a monitor. Stand up now and go inside. So they are like this. They are very aggressive, no loveliness, and they only get in aggressive way. And if a student talk to other student, so they hit them, and what they do, I don't know. Thank you. So, Ayush, please come. Your next turn. Good afternoon, sir. Sit. Why are you singing? Sir, but we say good afternoon. So say good afternoon. So why are you saying good afternoon, sir? So let's start topic. You tell topic. The giving tree. So let's start. You start reading. But I forget the book. You do it daily. Sit. You read. I don't have page. Anyone have nothing. I read. The tree gives all things and it gives also oxygen. And next we read after. So next two questions. So why trees are important? You tell. Trees जरूरी है. Why are you saying in Hindi? You not know. It is period of English. So say in English. Okay. I ask question. Why are you saying? You not know. So let's do worksheet. You take. So I take rest. Why are you going to another seat? Sit on your seat and do your work. Monitor, mind the class. I am coming. Where is monitor? Absent. I go. Bye. So I forget I am giving extra worksheet and homework. Thank you. Aradhya, now your turn. तो करनी नहीं आता.
So hello everyone, today I'm going to tell about type of English teacher in my class. So I'm doing the acting of my English teacher. Good morning, sir. Good morning, my child. Thank you, sir. Why are you sitting? I'm not say to you that sit. Okay, sir. Okay, sit down. So what is the topic? We. You bring the book? No, I'm not bring. You bring? No. I have bring. Give me. This is a science book. So now, what is the topic? Monkey and a crocodile. So let us read the topic. You read. What are you reading? You are reading wrong. That is not correct word. That is sloping. Yes, sir. Sit down. बेफालतू का पता नहीं अरे गहरे कहाँ से आ जाते हैं. I was thinking like, yeah, we are arrogant. Then another turn. You read. Yes, sir. Yes, you will read on the next class also. Okay. So now the meaning of monkey and the crocodile is monkey. Monkey means bandar and or crocodile. Magru. Everyone is laughing when they said last word very joking. So they like this. Bandar or Magru. So we are laughing at that point. Then, so do new words and come tomorrow with the new words. If you not come, I will slap you and then I will get out from your class. Yes, sir. So let me check the copy. Rule number 1. What is this? You not do the work? Let us go to the principal office. They will give you the TC. Sorry, sir. I will do it tomorrow. Yes, you good. Yeah, this is your drawing. Yes. Yes, sir. Wow, good. So now we start the chapter. Question answer. Read the question answer. What is the answer? I was thinking like, what is the answer? What is the answer? Then the class ended. So we get up and say, thank you, sir. So they will say, the period is over. You have not told the answer. Tell me first. Then I will go. Sir, we don't know. Sir, go. Please go. Sir, your period is lefting. Sir, another child is waiting. Sir, go. Please go. I will see you again. So thank you for watching me. Now your turn. Yes, it is my turn. Like ever I'm saying about the online and offline teaching about the English, what do I say? And now I will tell what happened in my life. ये वाला लो आप. No, let's see. So I would like to talk about the रोल प्ले नहीं है ना कुछ भी कर लेगा तो फिर इसको यहाँ लगा सर कोई ना
सर कंपेयर करना है क्या? मुझे नहीं पता यार, ये ड्रामे बात जल तो है वो, जल तो है भी कल से। सर अभी नहीं है। गो अहेड मैन। सर वो ब्लिंकिंग कर रहा है। ये दे, मुझे दे दे। कुछ नहीं कर रहा वो। Hello friends, I would like to talk about online and offline class of mine. What happened in my situation? In offline class, I would say I would go to school and my teacher come. Hello, beta. How are you? And all the students say, "We are fine, ma'am. How are you?" And then if students are speaking again and again with someone, yes, yes, what I told, and so another students talking. What is this, beta? Please stop. Why are we talking again and again? Oh my god. Then I would say about what is she telling, and about offline teaching. She teach well after giving an opportunity of reading to the students, and students read. And in the online classes, what happened? What happened? Like the dears are one of the most educational YouTube channel you can see, and it is one of my favorite, and I would like to see that. And about his teaching method, they like to, they should be like, आज बना हूं मैं पेड़। क्या आप जानते हो इस पेड़ के बारे में? तो आइए बच्चों, हम सिखाते हैं अब आज आपको नोटिस राइटिंग। तो so the dear sir be like, and what about the, I am comparing the offline and online teachers of the English about a particular subject. If I would say about in online, there are a lot of opportunity for the students. There are online tests and online information. You can watch a video at any time. In the offline, there is not How do they teach? इतना क्यों ज्ञान बता रहे हैं? How do they teach? there is another different teaching method. I would suggest you to see the online, because I like also the dear sir method, how the funny way, like, so कैसे हो आप सभी? तो आज हम पढ़ेंगे इस MR के बारे में। तो आइए बच्चों हम चलते हैं इस MR की तरफ। तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में? मैं आज आपको एक एक ट्रिक बताऊंगा। हम एक एक ट्रिक के साथ चलेंगे और मैं आपको पढ़ाता हुआ चलूंगा। Is MR, where is MR is used? They say in Hindi, and now I'm telling you in English. Is MR, they are the word, they are used as word with the verb, and about is MR, they are used in present tense, past tense, and future tense also. These are the helping verbs. And about the offline teacher, he teach like that. So students, good evening. So hello students, also reply good evening to them. And after he go, what I have teach yesterday. Now let us continue that. And there is a not a funny way of that speaking. And he say like that, is MR. So get up, stand up. What do you know about is MR? This is a wrong method, because if the students don't know about it, so how he would answer? Because in an online I like, because of the, he explain first what is that. He don't take the question or test of the students. And in offline, the teacher, after uh, explaining or not explaining the sentences or what the topic, and questioning about again and again, and the students get depressed about that. So online is better in my side. About the students, then he aggressively answer the question. Ismr, what do you know about Ismr? Ismr, they are the helping verbs, and they are used in past, present, and future.
Now, give me answer. What I have said you. Like they are be like. Thank you. Sir, क्या है? So, in offline teaching of English, good morning, students. Hey, you. Don't you have any discipline? Your shirt is not tucked in, and you are too much shame, and you don't have any shame that you are talking to me directly, eye to eye, while maintaining eye contact. And later, when there is some activity or some event, then they only tell us to eye contact with the other people. Hey, eye contact with me. Hey, eye contact with those people. What is this? I don't understand the teaching method of these offline teaching, but in the online way. But in the online way, it is right. It is in the funny way, so we can understand properly. For example, hey Bacha Party. So, welcome back to our channel, and today we are learning about what? Today we are learning about adjectives. So, do you know about adjective? You all know about adjective, but there today I am going to share a short trick with you. So, are you interested? So, these online teaching English teachers make these learning very fun, a fun way, so we can understand easily. In the exam times, you don't study from the books. You take online method to study in the exam of English also, in any subject, Hindi, math, science, etc., etc. You choose online because they make the concept in the fun way. There are so many channels on the YouTube, and they make the concept clear, so our base and the foundation is clear and built at the top of the quality. So that's it for today. So what do you think, the online teaching, YouTubers English teaching is best, or offline teaching, English offline teachers are best, which are in our schools? Comment now. So bye.